ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। समय था 15 मार्च सन 1985, जब सोवियत यूनियन रसिया का मिखाइल सोमो नाम का शिप अंटार्कटिका में बने रुस्काया रिसर्च सेंटर में बने लैब के जरूरत का सामान लेकर जा रहा था। शिप के सामने इस बर्फीले इलाके में कई सारी चुनौतियां थी। बीच रास्ते में उनका सामना बहुत बड़े बर्फ के चट्टान से हुई, जो जहाज से कई गुना बड़ा तथा भारी है। बर्फ का चट्टान टूटकर शिप पर गिरने लगा, जिस जहाज में 77 लोग मौजूद थे। Help is on the way for a Russian fishing vessel stuck in the sea of ice in the western part of the country. There are more than 380 people on the ship. They've been stranded there since the icebreaker to help free a Russian ship and passengers aboard that stricken Russian research ship. It's stuck in very thick ice on the edge of Antarctica. The Russian ship was the first to become trapped 100 nautical miles from the French Antarctic station south of Tasmania. कहानी की शुरुआत रसिया के एक बहुत बड़े शिप से हुई, जो अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके से गुजर रहा था। चारों तरफ की नज़रें तथा चल रही हवाओं का जांच करने के लिए कैप्टन, जिसका नाम था पेट्रो, सारी जिम्मेदारी उसी की थी। शिप धीरे धीरे करके बर्फ के समुद्र से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही पल बाद कैप्टन के सामने दिखाई पड़ा बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान, जो शिप से कई गुना बड़ा है। दोनों के बीच का फासला बहुत ही कम ही रह गया था। यदि सामने के खतरे से बचना है तो उन्हें शिप को दाएं या बाएं तरफ मोड़ना होगा। कैप्टन बाईं तरफ मोड़ने का फैसला किए। अब जहाज लेफ्ट साइड धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद पता चला चट्टान खिसक रही है। कुछ भी करके चट्टान से बचना होगा, वरना इनके शिप को कोई नहीं बचा सकता। सबसे पहले शिप को रोकने का फैसला किया गया, पर रुकने से कोई फायदा नहीं था। शिप को उसके पास से ही गुजरना होगा। ऐसा किया भी जा रहा था, मगर जब शिप बर्फ के चट्टान से टकराया तो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जहाज पर गिरने लगे। उनके साथ एक डॉग भी था, जो भागा भागी में अचानक से पानी में गिर पड़ा। चट्टान नीचे गिर रहा था, बड़ी बड़ी लहरें भी उठने लगी। इस तूफान में फंसकर एक आदमी भी पानी में गिर पड़ा। उसे ऊपर लेने के लिए सीढ़ियां भेजी गईं। वह आदमी खुद के साथ कुत्ते को भी बचाना चाहता है, लेकिन इन दोनों को बचाने में सेकंड कैप्टन एरमी बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। पर इसके बावजूद कैप्टन पेट्रो उसे बचाना चाहता है। उसे बचाने के लिए उनमें से एक आदमी नीचे कूद पड़ा, मगर बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे नहीं बचा पाया, पर डाक को बचाकर ऊपर लाया। लेकिन अब भी लगातार बर्फ का चट्टान शिप की तरफ बढ़ रहा था। बर्फ का चट्टान जब शिप से टकराया तो शिप का ऊपरी भाग बुरी तरह से डैमेज हो गया, जिसमें एंटीना भी शामिल था। इस टक्कर से शिप तो बच चुका था, आगे जाने का रास्ता भी मिल चुका है, लेकिन बर्फ का एक हिस्सा अब भी पानी में तैरता हुआ उन्हीं के साथ आगे बढ़ रहा था। ये सब होने के बाद सेकंड कैप्टन हादसे की सारी जिम्मेदारी कैप्टन पेट्रो को थोप देता है। सारी जिम्मेदारी एक रिपोर्ट बनाकर पेपर तैयार करता है, रसिया की राजधानी मॉस्को भेज देता है। लेकिन उसका यह काम बाकी क्रू मेंबर को सही नहीं लगी, क्योंकि सबको पता है कैप्टन अपने फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसने जो किया था सही किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन को कैप्टन पद से हटा दिया गया। उसकी जगह पर सेवचेंगो को कैप्टन बना दिया गया, जो कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाएगा। तब तक के लिए एरमी को कैप्टन बनाया गया। कुछ समय बाद तीसरा कैप्टन जिस हेलीकॉप्टर से आ रहा था, उस हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वह काफी घबराया हो, क्योंकि इस बर्फीले इलाके में हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। और तो और हेलीकॉप्टर का इंजन भी ओवरहीट होने लगा। मगर जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर को शिप पर लैंड किए, पर उतरते उतरते जिसका डर था वही हुआ। कैप्टन के कपड़ों ने आग पकड़ लिया, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। यहाँ नए कप्तान की बातों से हमें पता चला यह काफी स्ट्रिक्ट बंदा है। उसका एक नमूना भी दिखाया। अंदर जाने पर एक आदमी जो काम करने के साथ क्यूब के साथ खेल रहा है, उसे डांट लगाने के साथ उसका क्यूब बाहर समुद्र में फेंक दिया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि उसका शिप बर्फ के बीच घिर चुका है। ना ही आगे जा सकता था, ना ही पीछे खसक सकता है। यहाँ सभी क्रू मेंबर बुरी तरह से फंस चुके थे। काफी सोच विचार के बाद सभी क्रू मेंबर ने एक मीटिंग की। सभी यही सोच रहे थे इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। काफी सोच विचार के बाद उनमें से एक कहने लगा, क्यों न हम बैरल इधर को बर्फ में ले जाकर ब्लास्ट करें। ऐसा करने पर बर्फ भी पिघल जाएगी और आगे जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। ये सब मीटिंग पेट्रो के साथ सभी लोग कर रहे थे। जब यह बात नए कैप्टन को पता चली, यानी तीसरा कैप्टन जो हेलीकॉप्टर से आया था, उनकी सारी मीटिंग को बंद करवा दिया। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे पेट्रो से उसका कोई अलग ही दुश्मनी हो। इस ईंधन के ब्लास्ट वाले प्लान को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसे पता है कुछ दिन बाद उन्हें इसी ईंधन की जरूरत पड़ेगी। कुछ घंटों की मीटिंग के बाद कैप्टन ने डिसीजन लिया, एनर्जी को बचाए रखने के लिए जो भी हो सकता था सभी को बंद किया जाएगा, जैसे लाइट की कटौती, बिना जरूरत की बिजली की कटौती। देखा जाए तो शिप के ऐसे हालात थे जैसा लॉकडाउन में लोगों के साथ हुआ था। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं।
इधर पेट्रो को भले ही कप्तान के गद्दी से उतार दिया गया है, मगर कहीं न कहीं अब भी उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा था। उसका प्लान है बस शिप से नीचे उतरकर आइसबर्ग के बारे में पता लगाएगा। ऐसा कर पाता इतने में हेलीकॉप्टर का पायलट उसे देख लिया, लेकिन इस बार उसका वह साथ देता है। अब किसी के भनक पड़े ही पेट्रो नीचे उतर जाता है। कुछ देर छानबीन करने के बाद उसे बर्फ के ऊपर वही क्यूब दिखाई पड़ा जिसे दूसरा कैप्टन गुस्से में आकर बाहर फेंक दिया था। सोचने वाली बात तो यह थी वह क्यूब यहाँ कैसे पहुँचा, उसे तो पीछे फेंक दिया गया था। यह वहाँ से निकल पाता, इतने में उसका पैर फिसला, वह नीचे बर्फ के गुहा में जाकर गिर पड़ा, जहाँ बर्फ में रहने वाले कई सारे जानवर थे। लेकिन कैप्टन उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि जो उनके पास फ्लेयर गन था जिसे चलाकर वह मदद मांगा। जैसा कि हेलीकॉप्टर के पायलट को पता है, जब वो फ्लेयर गन को चलाया तो वह उसे देख लिया। हेलीकॉप्टर का कैप्टन बाकी साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसे बचाकर शिप के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिससे मिलने के लिए कैप्टन भी आया। जैसा कि पहला कैप्टन किसी को बताए बगैर गया था, इस बात पर सीनियर कैप्टन उसे काफी डांट लगाया, लेकिन उसका वहां जाना व्यर्थ नहीं था। वहां से लौटने पर उसके पास काफी जानकारी थी। वह यह था, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग अभी उनके पीछे आ रहा है। अगर जल्द से जल्द उन्हें मदद नहीं मिली तो उनमें से किसी का भी बचना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बाकी लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, तो सबको वह क्यूब दिखाया जिसे वह बर्फ के पास से लाया था, जिसे उसका सीनियर कैप्टन पीछे ही फेंक दिया था। उसका यहाँ तक पहुँचने का एक ही रीजन है, बर्फ खिसक रही है, जिसकी हेल्प से यह क्यूब भी यहाँ तक पहुँच पाया है। इस बात से उसके सीनियर कैप्टन को अपने जूनियर कैप्टन की काबिलियत का पता चला। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दिन प्रतिदिन बर्फ का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। बर्फ की मोटाई अब पहले से 1-1.5 मीटर और भी बढ़ चुकी थी। ये जिस लोकेशन पर थे वहाँ से एक ही कंट्री पास में है, वह है ऑस्ट्रेलिया, जिससे यह हेल्प लेने को सोचने लगे। लेकिन उनका कड़क स्वभाव का कैप्टन इस बात से राजी नहीं हुआ। ऐसे ही अगले दिन सबको पता चला, बर्फ के खिसकने से पानी का बहाव पहले से काफी बढ़ चुका है। दबाव इतना ज्यादा था कि शिप के बार टक्कर से शिप का निचला भाग क्रैक हो गया, जिसके जरिए पानी अंदर बड़ी तेजी के साथ आने लगा। पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था, अंदर रखा हुआ खाने का सामान भी खराब होने लगा। पीने का पानी जो था वह भी इस हादसे में खराब हो गया। पर सभी क्रू मेंबर पानी के बहाव को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में ये किसी तरह से बहाव को रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी इनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। शिप में ईंधन भी ज्यादा नहीं है, जितना है ये उसकी हेल्प से सिर्फ 3 दिन तक का ही सफर तय कर सकते हैं। सारे क्रू मेंबर घबराने लगे। खाने पीने के सामान का एक बड़ा हिस्सा खराब हो चुका है। ये सब होता देख सेकंड कैप्टन एरमी सभी क्रू मेंबर को अपनी तरफ से सीनियर कैप्टन के ऊपर भड़का दिया। उनका जो पहले का प्लान है, ये ईंधन से बर्फ में ब्लास्ट करके आगे का रास्ता बनाएंगे। सब कुछ ऐसा ही हुआ। सभी उसकी बातों में आ गए। सबसे पहले ये कैप्टन के पास गए। ये जब से आया है तब से हुक्म जमाया था, इसलिए ये लोग उसे 2 पड़ाका मार के एक कमरे में बंद कर दिए और फिर सब के सब बाहर आए। ईंधन के साथ कई सारे ड्रम को लेकर बाहर गए। ऐसा करता देख पहला कैप्टन पेट्रो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लग रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि इनके पास ईंधन भी बहुत कम था। मगर उसकी भी कोई बात नहीं सुना, क्योंकि उसे पता है ये लोग सेकंड कैप्टन के कहने पर ये सब कर रहे हैं, मेरी नहीं सुनेंगे। आखिर में ये लोग जो करना चाहते थे वह करके ही रहे। फ्यूल को ले जाकर बर्फ के बीच ब्लास्ट कर दिए, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं। इनका पूरा प्लान चौपट हो चुका था। एरमी जो जबरदस्ती इस काम को किया था वह सदमे में आ चुका था। उसने बहुत सारा फ्यूल बर्बाद कर दिया है। आत्महत्या करने के लिए बाकायदा सूट पहनकर नीचे कूदने की तैयारी में है। इतने में फर्स्ट कैप्टन देख लिया। उसे समझाने लगा, ऐसा न करो, हम जरूर इसका कोई न कोई हल ढूंढ लेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। वह आत्महत्या करने से रुक गया। सभी लोग अपने इस काम से शर्मिंदा हुए थे। अगली सुबह सभी लोग तीसरे कैप्टन से माफी मांगने के लिए गए, जिससे वे लोग कई थप्पड़ मारकर कमरे में बंद कर दिए थे। कैप्टन उसे माफ कर दिया। इधर ये लोग शिप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हें बचाने के लिए एक दूसरा शिप उन्हीं की तरफ आने के लिए समुद्र में उतर चुका था। इस बीच इन्हें पता चला एक बार फिर एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान उनकी तरफ बढ़ रहा है। यह पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। चट्टान के खिसकने से बर्फ के बीच एक मोटा दरार बनने लगा, जिसे दूर से ही सभी क्रू मेंबर देख सकते थे। सब के सब बहुत ज्यादा डर चुके थे। इन्हें लगने लगा अब इनका बचना पॉसिबल नहीं है। और तो और ये दरार उसी चट्टान के बगल से गुजर रहा है। सामने की दरार की हेल्प से ये उस रास्ते से गुजर सकते थे, पर इन्हें पता है अगर वे उस रास्ते से गए तो मौत पक्की है। दरार चट्टान के नीचे से ही गुजरेगा। ऐसे में यदि चट्टान से शिप की टक्कर हुई तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। पर इसके अलावा उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
पर ये आने वाले खतरे के बारे में पहले से ही जानना चाहते हैं। इसलिए तीसरा कैप्टन हेलीकॉप्टर से पहले उस चट्टान के पास जाएगा, ये देखने के लिए कि आगे खतरा है या फिर नहीं। तीसरा कैप्टन पहले कैप्टन को शिप का कमांड सौंपकर चट्टान की तरफ जाने के लिए उड़ान भरा। अब सभी लोग पूरी हिम्मत के साथ अपना काम करने लगे। इन्हें कुछ भी करके इस चट्टान को पार करना होगा। इधर हेलीकॉप्टर में मौजूद कैप्टन लगातार शिप में मौजूद लोगों को गाइड कर रहे थे, इन्हें किस तरह आगे जाना है। जैसे तैसे करके ये बिल्कुल चट्टान के बगल में पहुँचे। इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से आगे बढ़ना होगा, वरना शिप चट्टान के नीचे दब जाएगी। ये शिप के फुल पावर से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तीसरा कैप्टन अभी भी हेलीकॉप्टर से हवा में ही उड़ रहा है। हवा का प्रेशर भी काफी बढ़ चुका था। अब हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में भी लाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वह गोल गोल उसी चट्टान के आसपास घूमने लगा। हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, मगर जिसका डर था वही हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसमें हेलीकॉप्टर का ड्राइवर तथा शिप के कैप्टन भी हैं। और ये सब होते हुए बाकी क्रू मेंबर देख रहे थे। ये उन दोनों को बचाने के लिए शिप को रिवर्स में लेने का फैसला किए। इधर हेलीकॉप्टर में फंसे हुए लोगों को छोटी मोटी चोटें आई थी, पर जब तक ये हेलीकॉप्टर से बाहर निकले वो पानी में डूबने लगा। पर जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर का ड्राइवर ऊपर आ गया, लेकिन तीसरा कैप्टन बाहर नहीं आ पाया। हेलीकॉप्टर के साथ तीसरा कैप्टन भी पानी में डूब गया। इधर पहला कैप्टन जब उन दोनों को बचाने के लिए कहने लगा, जिन्हें यह भी नहीं पता है वे दोनों जिंदा है या नहीं। बाकी लोग मना करने लगे, हमें उन दोनों के लिए पीछे नहीं जाना चाहिए। इसके बावजूद भी दूसरा कैप्टन वापस गया। जहां पहुंचकर देखा तो दोनों लोग पानी में तैर रहे थे। कैप्टन अभी तक डूबा नहीं था। इधर ये लोग उन दोनों को बचा लिए थे, तो दूसरी तरफ दूसरा शिप भी इन तक पहुंच चुका था। जैसा कि इस शिप में ईंधन ना के बराबर है, सबसे पहले इस शिप में ईंधन भरा गया, फिर दोनों शिप वहां से निकल पड़े। ये इस बर्फीले समुद्र में 133 दिन फंसे रहे और आखिर में 26 जून सन 1985 को बचा लिया गया। तो यह थी कहानी द आइस ब्रेकर की। इन्होंने इस बीच 133 दिनों के अंदर ऐसी कई सारी समस्याओं से लड़ा, जिसके बारे में सोचकर भी यकीन नहीं होता। फिलहाल मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।